On the 5th and 6th of December, MG Narega workers gathered at Jantar Mantar, New Delhi, to protest against delayed wages, budget cuts, and the imposition of technical barriers like Aadhaar-based payment systems and the NMMS attendance app. Their demands challenged the government's claims of timely payments, sufficient fundings, and effective implementation. So Narega workers and their organizations have come from all over the country today to Jantar Mantar to expose the ground realities of Narega and also to debunk the misleading claims that were made in Parliament the day before yesterday by the Ministry of Rural Development, including the Minister, Mr. Shivraj Singh Chauhan. पहले हम लोग लिखित काम आवेदन मांगते थे तो हम लोगों को काम मिल जा रहा था, 144 रुपये मिलते थे। उस टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं और समय पे पैसा मिल जा रहे थे। लेकिन जब से ये सरकार, मोदी सरकार बन के आए हैं हमारे संसद में, तब से मानो कि मनरेगा का तो काम एकदम लग रहा है कि एकदम खत्म ही हो गया है। The minister claimed that the wages of Narega workers are being paid on time. He said 99% of the wages are being paid on time. This is absolutely false. What he really means, and this is correct, that in 99% of the cases, the payment orders are being sent on time. But the payment order is not the same thing as crediting the worker's account. Until the accounts are credited, we cannot claim that the wages have been paid. Narega Sangharsh Morcha, in their memorandum, has recommended that the budget be at least 2% of the GDP to provide legally guaranteed 100 days of work for at least all those who demanded work in the previous financial year. But the current allocation is just Rs 86,000 crore that can only cover 34 days at average Narega wage rate. The initial allocation is so low, and even after the supplementary allocation, it is still insufficient to pay the wages on time, because the main reason for the delays in wages is that the funds are insufficient. The way the government has completely depleted the finances. Today, average number of days of work is 50. In 365 days, it's like 1/7. 100 दिन का गारंटी किसी राज्य में सब लोगों को नहीं मिलता है। जितने जॉब कार्ड होल्डर हैं जो काम मांगने के लिए जाते हैं सबको नहीं मिलता है। किसी राज्य में 25 दिन है, किसी में 50 है, किसी में 60 दिन से ज़्यादा औसत रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हम लगातार, और उसका बड़ा कारण है कि सरकार जो है बजट नहीं बढ़ा रही है। NMSS ऐप का तो उसमें ये होता है कि मजदूर काम पर चले जाते हैं, अगर कहीं नेटवर्क का इश्यूज है, उनका हाजिरी अपलोड नहीं हुआ तो वो मजदूर 12-1 बजे तक वहाँ बैठा रहेगा, हाजिरी अपलोड नहीं हुआ तो वो घर जाएगा, उसका उस दिन का कोई काम नहीं उसको पेमेंट मिलेगा, तो वो दूसरी जगह भी काम पर नहीं जा पाया और वहाँ का भी उसको कुछ नहीं मिला। यदि हम 12 दिन काम करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि मेरा कितना दिन का हाजिरी बना, और जब हमें पेमेंट मिलते हैं तो पता चलता है कि 6 दिन का 5 दिन का हाजिरी पेमेंट आप लोगों को मिल रहा है। बाकी कहाँ चला गया? तो नेटवर्क इशू है। तो नेटवर्क वो भी सीमित कर दिया है। 10 बजे से 11 बजे के बीच तक आपका यदि हाजिरी लग जाते हैं तो सही है, नहीं तो फिर आपका हाजिरी चला गया। आज मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं क्योंकि कुत्तों के फोटो है, उसमें 10 इंसानों का प्रेजेंट कर रखा है, किसी कुत्ते का फोटो है, किसी जगह का फोटो है, किसी सेल्फी लेके उसका फोटो है। ये सारा कोई फर्जीवाड़ा नहीं रुका है उनसे। तो ये ऐप मतलब हद से ज्यादा समस्या पैदा कर रहा है नरेगा। आप ऐप लेके आ गए मजदूरों के लिए, आप कह रहे हो आधार के बेस पेमेंट होगा। अब आधार में, जॉब कार्ड में और बैंक अकाउंट में बहुत सारी विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। तब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो तो बैठे रहेंगे घर पे। तो आप ठीक करिए, कोई दिक्कत है उसको ठीक करिए, लेकिन उसको बंद मत करिए। Last 3 years is West Bengal is not given to this single day work. करप्शन क्या बोलता है इस सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पूरा देश में, पूरा राज्य में करप्शन ओनली एनर्जी के स्कीम में, एनर्जी के एक्ट में है। लेना छै ककरो 5,000, केकरो 7,000 आवे छै, केकरो 2,200 के आवे छै, ओहिमे से 200 के दै छै सबके। कोई बहुत हेतै तऽ कोदार कंधा पर लेबै, मट्टी काटे छै, ओहिमे लीग में नहीं दै छै मट्टी काटे ले,
ऐसा दस कल के प्यारस के जे दूरी दो जे डोर से नहीं जीते अथी 6-7 किलोमीटर जा रहल छियै बुल के मट्टी काटे के लिए। न्यूनतम मजदूरी हर साल हम मांग करते हैं कि बढ़ाओ, महंगाई से जोड़ो, लेकिन कोई हमारी मजदूरी नहीं बढ़ा रहा है। बस 1 या 2 रुपए बढ़ाते एक मजाक उड़ाने के लिए मजदूरों को। सिस्टम को जिम्मेदार बनाओ आप, मजदूरों को जिम्मेदार बना के, और उसके ऊपर के लोग जो पूरे सिस्टम में लोग जो बैठे हैं वो काम नहीं करते हैं, काम चोरी वो करते हैं, और उसके लिए मजदूरों को जिम्मेदार ठहरा के उनके ऊपर पेनल्टी लगा के सरकार काम नहीं देना चाहती है। वैसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम 4-5 मांगों को लेके आज यहाँ आए हैं। हम लोगों को महंगाई से देखते हुए, अभी महंगाई यदि हम देखते हैं आसमान छू रहा है, पूंजीपति को तो बहुत मुनाफा हो रहा है, लेकिन हमारे मजदूर किसानों को कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग तो मरते ही जा रहे हैं, जो कि हम लोगों को सही से मजदूरी भी नहीं मिल पा रहा है। ये सारी समस्या को लेकर के हम लोग जो है कि लत्तम जुत्ता धक्कम धक्की खाते हुए ट्रेन में यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। So our demand is that the government, instead of misleading the public in the parliament, should address the real issues, raise the budget, pay on time, increase the Narega wages, and very importantly, in my opinion, take action on the crooks who are trying to siphon off money and to capture the program.